एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 76। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग और बाइयो मिलकर ल्यूमिनस रेल्म के डिवाइन पैलेस को ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि इसी डिवाइन पैलेस के लिए नाइन हेवंस डाउ पैलेस काम करता था। इसी दरमियान एफिंग ने नाइन हेवंस डाउ पैलेस के होली सन्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया, जिसमें जिन और वांग शामिल थे। दरअसल इन होली सन्स की मदद से एफिंग उनके मास्टर्स तक पहुँचना चाहता था। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें नाइन हेवंस के फर्स्ट पैलेस का हॉल दिखाया गया, जहाँ पर टियानलंग नाम का बंदा कह रहा था कि एफिंग ने हमारे होली सन्स को कैप्चर कर लिया और हम उस एफिंग को खत्म करने के बजाय यहाँ बैठकर तमाशा देख रहे। जिस पर आओयांग नाम का मास्टर कहने लगा कि अभी तक हमारे सेकंड हॉल के मास्टर यहाँ नहीं आए, उनके आने के बाद हम कोई न कोई तरकीब जरूर करेंगे। जिस पर टियानलंग कहने लगा कि हमें अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए, तो बताओ बेलियांग एफिंग को कैसे सबक सिखाया जाए। वो कहती है कि मैं तो एल्डर वुजिन के हिसाब से ही प्लानिंग करूंगी। वहाँ पर हम मिंग ताई को भी देखते हैं, जो कह रहा था कि हाँ मैं भी एल्डर वुजिन की ही अरेंजमेंट को फॉलो करूंगा। जिस पर टियानलंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि सिक्स पैलेस के मास्टर आओयांग टेलिस्मैन का फॉर्मेशन सेटअप करवा दे और फिर सेवन पैलेस की मास्टर बेलियांग एफिंग को जैसे तैसे उस फॉर्मेशन के पास लेके आएगी। बस एक बार उस एफिंग का बच्चा वहाँ पर पहुँच जाए, फिर तो मैं इसे एक ही ब्लो में निपटा दूंगा। जिस पर बेलियांग कहने लगी कि टियानलंग मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। ये देखो इसका टोटल खर्चा आएगा 30 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन। टियानलान तो ये देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम तो एक नंबर की लालची औरत हो, तुम्हारे डिसाइपल जिन उस एफिंग के कब्जे में है, लेकिन तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। तो आओयांग टियानलांग को समझाने की कोशिश करने लगा कि पहले वो एफिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसके पास तो गॉडली आर्टिफैक्ट्स भी है। मुझे नहीं लगता कि हम उसे इतने आसानी से मार पाएंगे। तो टियानलान कहता है ठीक है, अब इसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। जैसे एफिंग ने हमारे लोगों को किडनैप किया, वैसे हम उसके लोगों को किडनैप करेंगे। उनकी सारी बातें नाइन हेवंस डाउ पैलेस का सबसे मेन लीड वो जिन चुपचाप से सुन रहा था। वो कहता है जाकर एफिंग के लोगों को कैप्चर करना शुरू कर दो। जिसके बाद हमें शुआन फैमिली के प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेलियांग अपने डिसाइपल जिन को बचाने आ गई थी। जैसे ही जिन ने उसे देखा, सीधे वो अपने मास्टर के गले लग जाती है। बेलियांग उसे कहने लगी कि तुमने जरा सोच समझ कर लोगों के साथ बेटिंग करना चाहिए, वरना हमेशा ऐसे ही मुसीबत में फंसती रहोगी। जिस पर जिन कहने लगी कि मास्टर मैं इन चीजों का ज्यादा टेंशन नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि आप हमेशा मुझे बचाने आओगी। जिसके बाद ये दोनों वहाँ से जाने लगे, लेकिन उसी वक्त जिन अपने मास्टर पर ही अटैक कर देती है। हालांकि उसके अटैक का बेलियांग पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जिन अपनी स्पिरिचुअल पावर को ही समन नहीं कर पा रही थी। तो अब जिन ने तुरंत ही उस बंदी पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिए, मगर बेलियांग उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से गायब हो गई। जिन कह रही थी कि सेवन पैलेस की मास्टर तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने बड़ी ही आसानी से मुझे पहचान लिया। तो बेलियांग दोबारा से आकर उस पे अटैक करना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि एफिंग तुमने जिन की एकदम सही तरीके से एक्टिंग की थी, लेकिन मैं अपने डिसाइपल को पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकती। अभी दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे थे कि तभी एफिंग अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और अब उसने तुरंत ही अपने डाउची पावर का यूज करते हुए सीधे बेलियांग के इल्यूजन को ब्रेक कर दिया। इसीलिए बेलियांग इल्यूजनरी साउंड का यूज करते हुए एफिंग की सभी दोस्तों की इल्यूजन क्रिएट कर देती है। ये सभी लड़कियां एफिंग को बहकाने की कोशिश कर रही थी, मगर एफिंग ने तुरंत ही अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उन सभी इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब तो सीधे बेलियांग को ही अपनी बाहों में खींच लेता है। वो कह रहा था कि इन इल्यूजन में कोई मजा नहीं, तो क्यों ना हम दोनों ही रियल वाले मजे करें, वैसे भी तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। लेकिन तभी बेलियांग ने टेलिस्मान का यूज करते हुए अपने सभी इल्यूजन के हाथों एफिंग पर अटैक करने की कोशिश की। तो उसी वक्त एफिंग ने भी तुरंत ही अपनी सोड उसके गले पर लगा दी। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर जिन को छुड़ाने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें तो मुझसे मिलना था। क्यों, सही कहा ना मैंने। इसलिए अब बेलियांग भी तुरंत ही शांत होते हुए अपनी इल्यूजन हटा देती है। वो कह रही थी कि मैं कई सालों से नाइन हेवंस के साथ काम करती आई हूँ, सो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनके कई सारे सीक्रेट बता सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी डिसाइपल को वापस लौटाना ही होगा। इसलिए एफिंग तुरंत ही जिन को उसके हवाले कर देता है। इधर शुआन फैमिली की कोर्टयार्ड में वांग एफिंग के फॉर्मेशन की तारीफ कर रहा था और तभी एफिंग जिन और बेलियांग को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। अब एफिंग को देखते ही वांग तो सीधे उसके गले लगने चला गया। वो कह रहा था मास्टर आप वापिस आ गए। ये सुनकर बेलियांग कह रही थी कि तुम होली सन हो और ये है एफिंग, तो ये तुम्हारा मास्टर बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस पर वांग कहने लगा अरे मैं तो कब का ही होली सन का इस्तीफा दे चुका हूँ, अब तो मेरे मास्टर है मेरे प्यारे एफिंग। बेलियांग को भी रियलाइज हो चुका था कि एफिंग में वाकई बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसलिए वो कहने लगी कि एफिंग तुमने मुझे तो अपनी साइड कर लिया, मगर चौथे और छठे पैलेस का मास्टर मेरे जैसा अच्छा नहीं, जो तुम्हारी
हर एक बात मानकर तुम्हारे साइड हो जाए। जिस पर एफिंग कहने लगा कि अगर वो प्यार से नहीं मानते तो फिर मैं उन्हें सबक भी सिखा सकता हूँ। और तभी वांग बताने लगा कि मास्टर, मैं सिक्स पैलेस का लोकेशन जानता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ लेके जाऊंगा। इसलिए एफिंग तुरंत ही वांग के साथ सिक्स पैलेस के इलाके में पहुँच गया। वांग बता रहा था कि इस इलाके में हर जगह पर टैलिस्मान के फॉर्मेशन है, अगर हमने एक भी कदम गलत रखा तो हमारी मौत पक्की है। इसलिए एफिंग ने तुरंत ही डाउ पियर्सर का यूज करते हुए वहाँ के फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। ये देखकर तो वांग दोबारा से एफिंग को चिपकने की कोशिश करता है, लेकिन एफिंग पहले ही उससे दूर भाग गया था। इसलिए वांग भी मास्टर मास्टर कह के उसके पीछे जाने लगा। इधर हम आओ यांग को देखते, जो कि अपने फर्नेस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैलिस्मान बना चुका था, मगर तभी उसे पता चला कि कोई तो उसके इलाके में घुस चुका है। आओ यांग तो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था कि उसके टैलिस्मान पटाखों जैसे फूट रहे हैं। और तभी उसकी नजर पड़ी एफिंग पर, जो कि वहाँ की छत पर लेटा हुआ था। वो कहता है, आओ यांग, तुम इतने फालतू चीजों को फॉर्मेशन कैसे बुला सकते हो यार। तो आओ यांग ने तुरंत ही अपने हेवनली थंडर टैलिस्मान का यूज करते हुए एफिंग पर हमला कर दिया। उसने कई सारे सोल्जर्स के हाथों एफिंग को घायल करने की भी कोशिश की, लेकिन एफिंग वन बाय वन उन सभी को डिस्ट्रॉय करते जा रहा था। और फिर एफिंग ने तो उस टैलिस्मान को ही सील कर दिया, जिसका यूज कर आओ यांग ने उस पर हमला किया था। अब एफिंग को तो उसके टैलिस्मान काफी ज्यादा पसंद आए थे, इसलिए वो कहते हैं, चलो जल्दी से अपने सारे टैलिस्मान मेरे हवाले कर दो। मगर वो मास्टर तो अलग अलग तरह के इंटरलॉकिंग टैलिस्मान का यूज करके एफिंग पर लगातार अटैक कर रहा था। हालांकि एफिंग ने बड़ी ही तेजी से उसके सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मास्टर एफिंग पर एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी का यूज करते हुए एक ब्लास्ट कर देता है। उसे तो लग रहा था कि एफिंग मर गया होगा, तभी एफिंग ने उस पर पीछे से अटैक कर दिया। ओयांग कह रहा था कि एफिंग, तुमने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, तो क्यों ना तुम मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो। जिस पर एफिंग कहने लगा कि तुमने अभी तक मुझ पर एक भी अटैक सही से नहीं किया और अब तुम्हें मेरा मास्टर बनना है, यार पहला इस काबिल तो बन जाओ। तो ओयांग ने अपना सबसे पावरफुल टैलिस्मान समन कर लिया। वो कह रहा था कि शुरू में तो सब नौटंकी करते हैं, लेकिन एक बार मैं तुम्हें हरा दूं फिर तुम खुद ही मुझे अपना मास्टर बना लोगे। एफिंग देखता है कि उस टैलिस्मान ने तो हेवन की पावर को ट्रिगर किया है। तो ओयांग से कहने लगा कि देखो ये टैलिस्मान है तो बहुत शानदार, मगर मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। इसलिए गुस्से में आकर उस मास्टर ने बड़ी ही तेजी से एफिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए और एफिंग भी उतनी ही तेजी से उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो ओयांग हेवनली आर्मी टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर कई सारे वॉरियर्स आ गए थे। इसलिए एफिंग ने भी उनके साथ फाइट करते हुए एक वॉरियर के टैलिस्मान को अपने कंट्रोल में लिया और फिर एक ही सेकंड में एफिंग उसके सभी वॉरियर को अपने कंट्रोल में ले चुका था। अब तो सभी सोल्जर्स ओयांग पर ही अटैक करने चले गए। तब तक ओयांग ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एफिंग ये कारनामा भी कर सकता है। अब ओयांग ने उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद वो एफिंग पर थंडर अटैक करते हुए उसे चेन्स में जकड़ लेता है। वो कह रहा था, एफिंग ये मेरा सोल डिवावरिंग टैलिस्मान है, अगर तुम आधे घंटे भी इसमें कैद रहे तो तुम्हारा कल्टीवेशन वेस्ट हो जाएगा। अभी भी वक्त है, तुम मेरे सामने सरेंडर करते हुए मुझे अपना मास्टर बना लो। मगर एफिंग ने तुरंत ही उन चेन्स को ब्रेक करके वो ओयांग पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे तो ओयांग सीधा जमीन पर ही पटक गया था। वो देखता है कि उस जगह पर तो एफिंग ने ऑलरेडी फॉर्मेशन सेटअप करके रखा हुआ था और अब वो एफिंग की गिरफ्त में आ जाता है। इन सभी रीजंस के चलते ओयांग को खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि मैं लगभग 40 सालों से टैलिस्मान बनाता आया हूँ और लगभग 20 साल मैंने फॉर्मेशन सेटअप करने में गुजार दिए। इनफैक्ट मैंने तो सेंट की पावर भी इन्हीं काबिलियत के दम पर हासिल की थी। मैंने आज तक न जाने कितने ही जीनियस को नीचा दिखाया, मगर फिर भी मैं तुम्हारा इल्यूजनरी फॉर्मेशन देख नहीं पाया। अब तुम्हें बताओ मेरी इतनी मेहनत का क्या फायदा हुआ। जिसके बाद वो सीधा घुटने पर आके रोना शुरू कर देता है। वो कह रहा था, एफिंग प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दो, मैं तुम्हारा डिसाइपल बनना चाहता हूँ। और तभी वांग वहाँ पर पहुँच गया। गाइस ये वांग है ना, ये भी इसी बंदे का डिसाइपल था। वो कहते हैं, ना आप डिसाइपल नहीं बनोगे, यहाँ पर सब कुछ नंबर से होगा। देखो मैं ही सबसे पहले आया था। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से जाकर एफिंग के पाँव धर लेता है। ये देख ओयांग कहने लगा, ठीक है मैं तो वांग का जूनियर बनने के लिए भी तैयार हूँ, अगर एफिंग मुझे अपना डिसाइपल बनाते हैं तो नंबर कोई मैटर नहीं करता। एफिंग कहते हैं, वाकई यार तुम दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हो। अब हमें एक बार फिर से 9 हेवंस के पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर टियानलांग कह रहा था कि पता नहीं ओयांग पैलेस में क्यों नहीं आया। अब इन्हें क्या ही पता कि ओयांग तो एफिंग का डिसाइपल बन चुका है। और तभी वहाँ का डोर बड़े ही खतरनाक अंदाज में तोड़ा गया। उजिन तो उस पर्सन को देख के तुरंत ही घुटने पर आ गया था। वेल कोई और नहीं बल्कि अपर रेल्म का किंग यू था। उसने हॉल में आते ही टियानलांग पर इतना खतरनाक प्रेशर डाला कि वो बेचारा वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर मिंग ताई उस बंदे को देखते ही पहचान गया कि अब एफिंग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। वो सोचता है कि अब मुझे जल्दी से इसके बारे में एफिंग को खबर देनी होगी।
होगी। इधर किंग यू सीधे जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि चलो अब एफिंग के बारे में डिस्कस किया जाए। अब अगले ही दिन बेलियांग एफिंग से मिलने चली गई। वो उसे बता रही थी कि अपर रेल्म से किंग यून नाम का बंदा आया है और उसे खासकर तुम्हें ही हैंडल करने के लिए भेजा गया। उसने तो आते ही हुक्म जारी किया है कि अगर हम लोग इन 3 दिनों के अंदर तुम्हें खत्म ना कर पाए तो तुम्हारी जगह पर हमें ही सैक्रिफाइस करेगा। तो एफिंग उससे पूछता है बताओ फिर तुम यहाँ मुझे मारने आई हो या फिर मेरी मदद करने। जिस पर वो कह रही थी कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि तुम उन बाकी के लोगों की किस कदर धुलाई करोगे और फिर एक बार तुम थक जाओ उसके बाद मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। जिस पर एफिंग कहने लगा कि तुमने इतने जल्दी अपना प्लान डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए था। देखो ना अब तो मैं अलर्ट हो गया। ये सुनकर बेलियांग कहने लगी कि एफिंग तुम तो बिल्कुल भी मजे की नहीं हो। खैर मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी कि फोर्थ पैलेस के मास्टर ने तुम्हें मारने के लिए टाइगर फैंग चाजम के रीजन में ढेर सारी फोर्स जमा की है, इसलिए फिलहाल तो तुमने कहीं पर छुप जाना चाहिए। लेकिन एफिंग तो उसका उल्टा करता है, वो सीधे टाइगर फैंग चाजम के लिए रवाना हो गया। जिसके बाद हमें फोर्थ पैलेस मास्टर दिखाया जाता है। गाइस ये वही बंदा है जिसने एफिंग को मारने के लिए आर्मी खड़ी करके रखी है। वेल इससे मिलने के लिए लियूशान नाम का सेकंड सेंट आ गया था। वो टियानलांग से कहता है कि मैं तो तुम्हारी तैयारी देखने आया हूँ ताकि ये कंफर्म कर सकूं कि तुम एफिंग को मारने के काबिल हो या नहीं। जिस पर बंदा हंसते हुए कहने लगा कि मैं तो बस 2 ही दिनों में उस एफिंग का सिर धड़ से अलग करूंगा। हालांकि लियूशान को उसकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। वो कहता है कि एफिंग फॉर्मेशन का मास्टर है, उसे मारने के लिए एक आर्मी काफी नहीं होगी। जिस पर टियानलांग कहता है कि आर्मी तो बस एफिंग की स्पिरिचुअल पावर को कम करेगी, मगर एफिंग पर फाइनल अटैक तो मेरे ही हाथों से होगा। मगर लियूशान कहता है कि चाहे तुम कितनी भी प्लानिंग क्यों ना करो एफिंग तो तुम्हें वैसे भी खत्म ही कर देगा, तो क्यों ना ये काम मैं ही करूं। जिसके बाद वो अपना हाथ सीधे टियानलान के आर पर घुसाकर उसे मार देता है। इधर एफिंग भी टाइगर फैंग चाजम में पहुंच चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन होने लगी। तो यूचिन तुरंत ही बाहर आकर एफिंग को बताती है कि शायद यहाँ पर कोई सेंट्रल पर पहुंच चुका है और अगर गलती से भी ये बंदा तुम्हारा दुश्मन निकला तो तुम बिल्कुल भी उसके सामने टिक नहीं पाओगे। मगर एफिंग की तो खासियत ही ये है कि वो दुश्मनों से कभी दूर नहीं भागता, बल्कि वो तो उनका सामना करता है। और अब हम देखते हैं लियूशियान को, जिसने टियानलांग की आर्मी को मार के उनकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। वो खुश होकर कहने लगा कि अब तो मैं अर्थ एंड हेवन की स्पिरिचुअल पावर को भी समन कर पाऊंगा। और तभी एक सोड उस पर अटैक करने आ जाती है, मगर लियूशियान ने उस सोड को वापस एफिंग के पास भेज दिया था। एफिंग उससे कहने लगा कि तुमने अपने ही लोगों को मार के उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, मानना पड़ेगा तुम 9 हेवंस के लोग बड़े ही बेशरम और बेरहम हो। जिस पर लियूशियान कूल अंदाज में कहने लगा कि ना मुन्ना ना, इन्हें मैंने नहीं बल्कि तुमने मारा है और तुम इन्हें फोर्थ पैलेस के मास्टर टियानलांग का भी खून कर दिया। मैं तो बस अभी अभी यहाँ आया हूँ। दरअसल ये बंदा सारा ब्लेम एफिंग के सर पर डालने की फिराक में था। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से एफिंग को बहुत दूर पुश कर देता है। इस एक ही पुश ने तो एफिंग ने ब्लड की वोमिटिंग कर दी। एफिंग समझ जाता है कि ये बंदा अर्थ एंड हेवन की पावर को समन कर रहा है। तभी यूचिन एफिंग को वहाँ से भागने के लिए बता देती है। वो कह रही थी कि ये बंदा तुम्हारे आउट ऑफ लीग है। और तभी लियूशान ने एक बार फिर से एफिंग पर अटैक कर दिया, जिसे एफिंग 3 ट्रिब्यूलेशन मंत्र का यूज करके डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी धमाके की आड़ में एफिंग वहाँ से भाग निकला। हालांकि लियूशान तुरंत ही उसके सामने आकर धमक गया था। वो कहता है एफिंग मैं एक सेंट बन चुका हूँ, इसलिए तुम मेरे पावरफुल सेंसेस को इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकते। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मेरा मुकाबला करो। जिस पर एफिंग कहने लगा कि ये तुम्हें किसने बोला कि मैं भाग रहा था। दरअसल एफिंग ने तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया था, लेकिन लियूशियन तुरंत ही उसे डिस्ट्रॉय करके एफिंग को अपनी हेवन की पावर से पीछे पुश कर देता है। साथ ही लियूशियन ने एफिंग ने उस जगह पर जितने भी आर्टिफैक्ट छुपाए थे उन सभी को बाहर निकाल लिया। एफिंग सोचता है कि आज तक उसे इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं मिला था, इसलिए अब एफिंग ने अपनी सारी गॉडली आर्टिफैक्ट की पावर का यूज करके उस पे हमला करना शुरू कर दिया। तो लियूशियन उससे कह रहा था कि एफिंग मैं उन बाकी कमजोर मास्टर जैसा नहीं हूँ, मुझे हराने के लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी। और उसी वक्त एफिंग अपने सारे ट्रेजर की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर देता है। वेल इस एरी की खास बात ये थी कि इसमें लियूशियन हेवन की पावर का यूज नहीं कर पाएगा। एफिंग कह रहा था कि तुमने तो जोश जोश में अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर लिया है, इनफैक्ट अब तो तुम हेवन की पावर को भी एक्सेस नहीं कर पाओगी। तो बताओ लियूशियन सुरमा तुम हो या फिर मैं। और अब एफिंग ने तुरंत ही उस पर अटैक कर दिया, जिसे लियूशियन एक शील्ड बनाकर रोक तो लेता है, मगर वो उतनी ही तेजी से नीचे गिर गया था। और अब एफिंग उस पर हमला कर पाए इससे पहले वो बंदा एक टैलिस्मान का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। वही दूसरी तरफ 9 हेवंस के हॉल में बाई टियान को लेकर पहुंच चुका था। वो कहता है कि इस बंदे पर एफिंग ने अटैक किया, जिसमें पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है, इसलिए किंग्यू ने तुरंत ही टियान की मेमोरीज को चेक किया। वो कह रहा था कि ये बंदा अब हमारे किसी काम का नहीं बचा, इसलिए बाई
बायू तुरंत ही जाकर उसे खत्म कर देता है। किंग्यू भी ये देखकर थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कह रहा था कि तुमने बिना हेजिटेशन के अपने ही साथी को मार दिया, इससे पता चलता है कि तुम काम के बंदे हो, मगर आइंदा से कुछ भी करने से पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मुझे एक नया सेंट ढूंढना पड़ेगा। ये सुनकर बायू के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसने किंग्यू का भरोसा जीत लिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।